तो सवाल ब्राह्मण वोट बैंक का है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है। इसकी नाराजगी हर हाल में दूर करना बीजेपी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। और कारण है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी। देखिए फैक्ट, यूपी में 11% लगभग ब्राह्मण है। 115 विधानसभा सीटों पर जिनका प्रभुत्व असर डालता है। दिलचस्प यह है कि 2014 के बाद ब्राह्मण वोट बैंक पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2012 में इसी 19% ब्राह्मण वोट बैंक के सहयोग से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। उससे पहले 2007 लिए चले तो 40% ब्राह्मण वोट मायावती से जा मिला था, तब वो सीएम बनी। जब यही ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में कभी कांग्रेस के साथ थे तो कांग्रेस का जलवा यूपी की सत्ता में बरकरार रहा। लेकिन जैसे जैसे ब्राह्मण दूर हुए, कांग्रेस की सत्ता से दूरी उतनी ही बढ़ती चली गई। लेकिन यूपी में बीजेपी से ब्राह्मण समाज की नाराजगी का मात्र विषय ये नहीं कि शंकराचार्य या बटुकों का अपमान हुआ। इसके पीछे सिलसिलेवार कई घटनाएं हैं, जिससे योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का टैग धीरे धीरे चस्पा होता रहा। चाहे वो कानपुर में विकास दुबे का एनकाउंटर रहा हो, जिस विकास दुबे को विकास पंडित भी कहा जाता था, या फिर उत्तर प्रदेश में ही ब्राह्मण विधायकों की जब सभा हुई तो उस पर सरकार की तल्खी को लेकर सवाल उठे। इस बीच माघ मेले में शंकराचार्य विवाद को ब्राह्मणों के अपमान से जोड़ा गया। फिर आग में घी का काम किया यूजीसी के नए नियमों ने। इस विरोध ने भी बीजेपी से ब्राह्मणों को दूर करने का काम किया है। इसके बाद इसी आधार पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का जब इस्तीफा हुआ तो इसे भी ब्राह्मणों की यूपी सरकार से नाराजगी के तौर पर जोड़ा गया। अब लेकिन सबसे अहम सवाल पर आते हैं, बटुकों के सम्मान के पीछे ऐसा दर्शाने के पीछे उप मुख्यमंत्री की मंशा क्या है? क्योंकि इन तस्वीरों ने सियासी गलियारे में एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल देखिए, पहला सवाल, बटुकों पर फूल बरसाने के पीछे दरअसल राजनीति क्या है? सबसे अहम सवाल। शंकराचार्य के मुद्दे को तूल देने में फायदा यहां किसका होता नजर आ रहा है? क्या धर्म की राजनीति कर बड़ा हिंदू नेता बनना चाहते हैं खुद ब्रजेश पाठक? और क्या किसी तय एजेंडे के तहत ये सब कुछ प्रदेश में चल रहा है? हालांकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बटुक ब्राह्मणों का सम्मान करने पर एक बार फिर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। शंकराचार्य ने सीएम योगी पर तीखा हमला बोला, फिर सीएम योगी को खुद को हिंदू साबित करने का अल्टीमेटम दे दिया है। देखिए, उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, बता बिना पर्चे के धक्का मार रहे हैं। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। ऊपर से दिखो साधु और अंदर से रहो हत्यारा। ऊपर से दिखो भगवान के भरोसे वाला योगी और अंदर से लो वेतन और करो आनंद। शंकराचार्य विवाद के इस कथा का अंत होता नहीं दिख रहा है। सीएम योगी अपना रुख विधानसभा में साफ कर चुके, तो शंकराचार्य भी अपनी मांग पर अड़े हुए। दोनों के बीच बीजेपी फंस गई, इसलिए सरकार के दोनों डिप्टी सीएम विवाद को सुलझाने की कोशिशों में जुटे। मगर सीएम योगी के विधानसभा में दिए बयान के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर कहा है कि सीएम योगी खुद को हिंदू साबित करें। अल्टीमेटम के 20 दिन बचे, लेकिन अब तक सीएम योगी ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक तो कोई स्पष्टीकरण आया नहीं योगी जी के तरफ से कि हिंदू हुए हैं कि क्या है। आपको क्या लगता है? बात यह है कि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ये बात साफ होती चली जा रही है। 20 दिन हो गए, 20 दिन में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे लगे कि वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अंदर से ही वैसे हैं, अंदर से ही वो असल में हिंदू नहीं है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि अभी 20 दिन बाकी है। नहीं तो 20 दिन और प्रतीक्षा करेंगे और नजर रखेंगे उनके आचरण पर, जिससे पता चले। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी में संग्राम कालनेमी वाले बयान के बाद छिड़ा, जिसके बाद शंकराचार्य लगातार निशाना साध रहे हैं। शंकराचार्य ने सवाल उठाया कि आखिर सीएम योगी कैसे हिंदू हैं, कैसे सन्यासी हैं जो वेतन भोगी हैं और सुविधाओं को भोग रहे हैं। शास्त्रों में नियम बताए गए हैं कि हिंदू ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये बताया गया है कि कोई अगर चाहे तो संसार की जो जिम्मेदारियां हैं उनको छोड़ करके, घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, पत्नी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, सबको छोड़ करके निकल पड़े और भगवान के भरोसे हो जाए। तो जब भगवान के भरोसे होने का मतलब है कि अगले दिन का भी न सोचे। इनके गोरख पंथ में गोरखनाथ जी की वाणी है, सब प्रचलित भी है, आज को खाए और काल को झंखे, ताको गोरख संग न रखे। माने आज भोजन मिल जाए, उसके बाद कल के लिए बचा के रख ले कि कल का क्या होगा। अगर कल की चिंता करने वाला कोई गोरखपंथी है तो गोरख जी कहते हैं निकल जा, मेरे पास साथ रहने लायक नहीं है। तो ऐसा जो भगवान के ऊपर निर्भर भक्त होता है वो विरक्त होता है। अब वो सैलरी लेकर के और नौकरी कर रहा है किसी, अच्छा जिसकी नौकरी करोगे फिर वहां तुम्हारी चलेगी। गेरुआ कपड़ा पहनने के बाद कोई मांस का व्यापार करे, अच्छा कोई सन्यासी अगर मांस का व्यापार करे, आप
उसको सन्यासी मान पाओगे? नहीं मान पाओगे। तो अब ये तो 17 करोड़ 16 करोड़ से ज्यादा पशुओं को मार करके ऑन पेपर अभी तक बेच चुके जब से बने हैं 9 साल में। तो इतने बड़े पैमाने पर पशुओं की हत्या का जिम्मेदार हो वो साधु संत हो सकता है? उसके अंदर में करुणा होगी, उसके अंदर में दया होगी, उसके अंदर में भावना होगी? कैसे ये कैसे कल्पना की जा सकती है? तो ये सवाल हैं जिन सवालों का उत्तर पूरा हिंदू समाज चाहता है आज की तारीख में। महाराज जी, आप जाएंगे ऊपर से देखो साधु और अंदर से रहो हत्यारा, ऊपर से देखो भगवान के भरोसे वाला योगी और अंदर से लो वेतन और करो आनंद। ये कैसे चलेगा? सीएम योगी और शंकराचार्य के बीच ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव और सीएम योगी में भी शंकराचार्य के अपमान पर आर पार की लड़ाई छिड़ी। अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी से सर्टिफिकेट मांगा है। केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता ये तो हमारी गीता भी लिखती है, गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी जब उन पे कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप लोग। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस तरह पहले ही दिन से विपक्ष ने शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे को लपका है, उससे बीजेपी परेशान है। उसे लग रहा है कि कहीं सनातन के अपमान का मुद्दा उसके लिए 27 में मुश्किल ना खड़ी कर दे। वहीं शंकराचार्य ने गौमाता के मुद्दे पर 11 मार्च को लखनऊ कूच का भी ऐलान किया। ऐसे में अब दोनों डिप्टी सीएम डैमेज कंट्रोल में जुटे। बताया जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भी सीएम और दोनों डिप्टी सीएम से शंकराचार्य के मुद्दे पर बात हुई। फिलहाल तो मुद्दा गरमाया है और सियासी वार पलटवार का दौर जारी। वाराणसी से अतिकेश की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।